मनुष्य के हृदय में रस में आनंद उत्पन्न करने की रचना होती है। इस दृष्टिकोण से काव्य को दो भागों के अंदर विभाजित किया। एक वो काव्य जिसको केवल सुना जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, जिसमें कविता है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, लेख है, ये सारी चीजें। उसमें गद्य भी है और पद्य भी है। लेकिन प्राचीन काल से ही जड़ें तो हमारे ऋग्वेद से भी मिलती हैं कि उसमें यम और यमी का संवाद होता है, उर्वशी और पूर्वा का संवाद होता है। तो वहां से नाटक की जड़ें प्रारंभ होती है और फिर वेदों से आकर पुराणों में, पुराणों से आकर के दूसरे शास्त्रों में, और फिर एक समय ऐसा आया कि नाटक हमारी संस्कृति का एक प्रमुख अंग हो गया, हमारे काव्य का एक प्रमुख अंग हो गया। और हमारे ही देश के एक प्राचीन ऋषि जिसका आज सारा संसार नाम जानता है, भरत मुनि, जिन्होंने भारतीय नाट्य शास्त्र की रचना की। उस नाट्य शास्त्र के अंदर केवल मात्र अभिनय की जानकारी नहीं दी गई। हम जो अभिनय करने जा रहे हैं, नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका कथानक क्या होना चाहिए, उसके पात्र कैसे होने चाहिए, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, मंच कैसा होना चाहिए, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, संवाद कैसा होना चाहिए, साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, प्रेक्षागार कैसा होना चाहिए, ये नेपथ्य कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें भी उसके अंदर बताई गई। उसमें केवल इतना ही नहीं बताया गया, उन्होंने ये भी बताया जो आज वो बहुत प्रासंगिक है कि नाटक के अंदर जो भाग लेता है उसे संगीत का भी जानकार होना चाहिए, उसे वाद्य का और गायन का भी जानकार होना चाहिए, उसे वर्तमान में प्रचलित फैशन की भी जानकारी होनी चाहिए, और पुराने जमाने में देश काल और वातावरण के हिसाब से कैसा पहनावा था, कैसी बोलचाल थी, कैसी चाल ढाल थी, कैसा खान पान था, इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से वो एक संसार में बहुत ही श्रेष्ठ काव्य है, ग्रंथ है। आप बड़े होंगे, आपको चाहिए कि आपके मन में जो ये नाटक की जड़ें उग रही हैं, निश्चित रूप से और अधिक प्रस्फुटित होंगी, और आप इस क्षेत्र के अंदर आए तो उन शास्त्रों को पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। इस दृष्टिकोण से नाटक जो हमारे यहाँ पे जिसकी कोई चर्चा नहीं हुआ क्योंकि शास्त्रों ने ये अनुष्ठान चालू किया और 3 दिन का जो अनुष्ठान है अपने आप में बहुत बड़ा, ये सबसे ज्यादा आपके लिए प्रेरणादायक है। भर्तृहरि ने एक श्लोक के अंदर कहा है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पक्षी विषाणहीन है। इस साहित्य और संगीत और कलाओं से जो परिचित नहीं है वे मनुष्य अपने आप में पूर्ण मनुष्य नहीं है। ये चूंकि मैं ये नाटक का एक सैद्धांतिक पक्ष था, नाटक एक खास ऐसी विधा है, दूसरी चीजें हम सुन लेते हैं, इसको सुनते भी हैं और आंखों के सामने देखते भी हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली विधा है साहित्य के अंदर। इस नाटक के अंदर आप जो लोग देख रहे हैं, इस नाटक को जिन्होंने तैयार करवाया है और इन नाटकों की अभिव्यक्ति जो बालक अभिनेता बन कर रहे हैं, वो सब धन्यवाद की बात है।